मलकापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था। गांव और जंगल के बीच से रेल की पटरी जाती थी। उस पटरी पर से दिन भर में 3-4 रेलगाड़ियां गुजरती थी। एक दिन उस पटरी से ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में बैठे यात्री बाहर जंगल का नजारा देख रहे थे। जंगल के पेड़ों पर बंदर और बहुत से पंछी बैठे थे। सब यात्री बाहर देखने में मशगूल थे कि अचानक अंधेरा छाने लगा। सबको लगा कि शाम हो रही है। ट्रेन वहीं रुक जाती है। एक यात्री उठकर ट्रेन की लाइटें चालू करता है, लेकिन वो लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। तभी रेल की पटरी और ट्रेन जोर जोर से हिलने लगती है। यात्री बाहर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेन के सामने एक बड़ा खूंखार भूतिया हाथी आ रहा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी होती है और उसके बड़े बड़े भूतिया दांत भी होते हैं। उसे देखकर सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ भागो, बचाओ बचाओ भागो, अरे बचाओ बचाओ भागो। वो भूतिया हाथी दौड़ता हुआ ट्रेन के पास आने लगता है। जैसे ही वो दौड़ता है, ट्रेन में बैठे यात्री नीचे गिरने लगते हैं। ट्रेन के पास आकर भूतिया हाथी ट्रेन को अपने माथे से जोर से टक्कर मारता है। उसकी टक्कर से ट्रेन में जोरदार धमाका होता है और ट्रेन में आग लग जाती है। बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। उस दिन से उस जगह पर रोज ऐसे ही हादसे होने लगते हैं। रोज वो भूतिया हाथी आकर ट्रेनों को टक्कर मारता और लोगों की जान जाने लगती। बहुत दिनों तक यही सिलसिला शुरू रहता है। भूतिया हाथी की ये खबर मलकापुर गांव में पहुंच जाती है। तब एक गांव वाले, अरे तुमने सुना, हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पास आए दिन पटरी पर रोज हादसे हो रहे हैं। उन हादसों में बचे हुए लोगों का कहना है कि एक भूतिया हाथी ने उस पटरी पर आतंक फैलाया हुआ है। हाँ, मैंने भी सुना है। रोज वो भूतिया हाथी ट्रेन आने के वक्त वहां प्रकट हो जाता है और वो हर ट्रेन को रोककर उसमें बैठे लोगों की जान ले लेता है। तभी गांव के सरपंच जी वहां आते हैं। सरपंच जी, मैंने पता लगाया है कि क्या हुआ है। कुछ दिनों पहले उस पटरी पर एक ट्रेन ने एक हाथी को टक्कर मार दी थी। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि उसी जगह पर हाथी की मौत हो गई। शायद अब वही भूत बनकर सबसे बदला ले रहा है। उनकी ये बातें पेड़ पर बैठी एक इच्छाधारी नागिन सुन लेती है। फिर वो उस रेल की पटरी के पास आती है। थोड़ी ही देर में उस पटरी पर एक ट्रेन आती दिखती है। उसी वक्त वहां भूतिया हाथी प्रकट हो जाता है। वो काफी डरावना और गुस्सैल दिख रहा होता है। जैसे ही वो ट्रेन की पटरी पर भागने लगता है, इच्छाधारी नागिन रेल की पटरी पर आती है और एक लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन रोक देती है। ट्रेन को बीच में ही रुकवा के भूतिया हाथी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नागिन के सामने आ जाता है। वो अपनी सूंड से नागिन को धक्का देने लगता है। तब नागिन हाथ जोड़कर भूतिया हाथी के सामने खड़ी होती है और बोलती है, हे गजराज, आप इन इंसानों को क्यों मार रहे हैं? इन लोगों का क्या कसूर है? इनका कसूर क्या है? इन इंसानों की वजह से मेरी मौत हो गई। इन इंसानों ने जंगल के रास्ते में ये रेल की पटरी बनाई। उस दिन मुझे बहुत भूख लगी थी। जंगल में मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं खाने के तलाश में जा रहा था। लेकिन ये पटरी पार करते वक्त मैंने देखा कि इस पटरी पर कुछ गन्ने पड़े थे। शायद पहले जो ट्रेन गुजरी होगी उसमें से गिरे होंगे। मैं भूख से तड़प रहा था
तो मैंने वही खड़े होकर गन्ने खाने शुरू किए। उसी वक्त एक ट्रेन मेरे पीछे से आई और मुझे जोर से मार कर कुचल गई। मेरी जान तो चली गई, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। मुझे मुक्ति मिलने तक ऐसे ही इन इंसानों से बदला लूंगा। लेकिन गजराज, आप तो श्री गणेश जी के प्रतिरूप हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब इंसान किसी हाथी को मारने से पहले सोच नहीं सकता तो मैं एक भूत हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। नागिन सामने से नहीं हटती। फिर गुस्सा होकर भूत या हाथी नागिन को अपनी सूंड में पकड़कर पटरी से फेंक देता है और ट्रेन के पास जाने लगता है। नागिन फिर से उसके सामने आ जाती है। भूत या हाथी अपनी सूंड से हवा का फव्वारा निकालकर नागिन पर छोड़ता है। उसके ऐसे करते ही नागिन हवा में उड़कर ट्रेन के सामने आकर गिरती है। हाथी दौड़ने लगता है। उसके दौड़ते ही सब हिलने लगता है। फिर नागिन अपनी आंखों से आग बरसाने लगती है। भूत या हाथी अपनी सूंड से जोर जोर से फंक मारता है और आग बुझ जाती है। नागिन छलांग लगाकर हाथी के सर पर जाकर बैठती है और उसके सर में अपने दांत गड़ाने लगती है। हाथी दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी सूंड से नागिन को पकड़ लेता है। वो नागिन को पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है। नागिन को चोट आने लगती है। तब वहां शिव जी प्रकट होते हैं। हे वत्स, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? फिर भूत या हाथी शिव जी को सारी बात बता देता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका बदला तुम सबसे नहीं ले सकते। तुम मेरे पुत्र गणेश का रूप हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। फिर शिव जी अपने त्रिशूल की शक्ति से उसे मुक्त कर देते हैं। भूत या हाथी गायब हो जाता है। उस दिन से उस रेल की पटरी पर आने वाले किसी भी ट्रेन का भूत या हाथी से सामना नहीं होता।